हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम इतिहास अध्याय 5 महाजन पद से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आप बिहार के बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। साथ ही साथ झारखंड के जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख है। बताना है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीर्घ निकाय। तो याद रखना है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख देखने को मिलता है। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजन पदों में देखेंगे कि मगध जो है ना, ये सर्वाधिक शक्तिशाली था। साथ ही साथ ध्यान रखना है, अस्मक एक मात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। इन 16 महाजन पदों में से वज्जी एवं मल्ल जो था, यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती थी, बाकी में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी या फिर ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो याद रखना है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी ध्यान रखिएगा कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ हर्यक वंश के शासक बिम्बिसार, जिसका जो शासनकाल चलता है 544 से लेकर के 492 ईस्वी तक, है ना, ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। इसीलिए इसे देखेंगे कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगीरा या फिर गिरिव्रज। कालांतर में यह राजधानी कहाँ स्थानांतरित हो गई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसने अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत के पांडुरोग के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी थी। बताना है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, अहिछत्र, मथुरा। तो याद रखना है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। ठीक है, नहीं कि सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश वह भी अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। बताना है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए, राज्य पर शासन करने के लिए, है ना, अपना जो लालच होता है वो लालच के लिए अपने पिता की हत्या की, और फिर बाद में देखेंगे कि उसकी स्वयं उसी के कारणवश, वही वजह के बाद राज्यारोहण की वजह से ही उसका भी पुत्र उसे मार देता है। व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पे देखेंगे वो व्यक्ति था अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु। अजातशत्रु राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिम्बिसार को पहले हत्या करता है, और बाद में फिर देखेंगे कि अजातशत्रु को फिर उसका जो पुत्र है उदयन जो है वो उसको हत्या कर देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु सबसे पहले किसकी हत्या करता है, अपना पिता का। पिता का नाम क्या था उसका, बिम्बिसार। और फिर राज्यारोहण करके अपने गद्दी पर बैठता है। उसके बाद फिर देखेंगे कि उसका जो पुत्र होता है उदयन, वो भी उसको हत्या कर देता है, अर्थात अजातशत्रु को हत्या कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि प्रथम बौद्ध संगति जो आयोजन किया गया था राजगीरा में, वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है। बताना है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी।
तो याद रखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैशाली जो कि बिहार में है, लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। लिच्छवी वज्जी संघ में प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्जी की राजधानी थी। यहाँ की राजा चेटक था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। शायद ये पिछला वीडियो में हमने बताया था, है ना, कि महावीर स्वामी की जो माता थी वो त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिम्बिसार के साथ किया था। ठीक है, और बिम्बिसार की हत्या कौन किया था? उसका बेटा किया था अजातशत्रु। और अजातशत्रु की फिर हत्या कौन कर दिया था? उसका बेटा उदयन। ठीक है, वज्जी संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें 8 वज्जी संघ के अंतर्गत शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल रहेगा, सवाल है प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? बताना है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार? तो याद रखना है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। सहेत महेत का उत्खनन कार्य कनिंघम द्वारा सन 1862 में किया गया था। सहेत महेत वर्तमान में उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जिले में स्थित है। ये भी याद रख सकते हैं कि सहेत महेत ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बताना है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिम्बिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के, शिशुनाग के? तो याद रखिएगा, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता पर विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शिशुनाग के शासनकाल में। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मगध का सम्राट जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो कौन है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मानंद? तो याद रखिएगा, मगध का सम्राट जो अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है उन्हें कहा जाता है महापद्मानंद। ठीक है, अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात वहाँ पे देखेंगे कि नंद वंश का वर्चस्व स्थापित होता है। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? बताना है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, यौधेय या उपर्युक्त सभी? तो याद रखना है, प्रारंभिक गणतंत्र में यौधेय शामिल नहीं था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि कनिंघम के अनुसार अवधेय देश सतलज नदी के दोनों तटों पर विस्तृत था, यानी कि फैला हुआ था। ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा, ये एक सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मगध की राजधानी कौन सी थी? बताना है, मगध की राजधानी कौन सी थी? प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिव्रज, राजगिरा या चंपा? बताना है आपको मगध की राजधानी कौन सी थी। तो याद रखिएगा, मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, जिसे राजगिरा भी कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुराणों के अनुसार बृहदत्त वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। ठीक है, बृहदत्त जो वंश का जो था ना, ये मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक कौन थे? बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त का पुत्र जरासंध था। ठीक है, प्रथम शासक को, इस वंश का प्रथम शासक बृहदत्त का पुत्र था जरासंध। ठीक है, जिसने
गिरिव्रज या राजगिरा को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगिरा से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। तो इन भी चीज़ों को ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? बताना है कि चेदी वंश का राजा खारवेल किस से क्षेत्र से संबंधित था। तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा? कलिंग। ठीक है, कलिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चेदी जिसे चेदी भी कहते हैं, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित था, जो इस वंश का तृतीय शासक एवं जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये कौन था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और ये इस वंश का ये तृतीय शासक था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल है, शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। बताना है शिशुनाग वंश का वह शासक कौन है जिसे शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। प्रथम, द्वितीय, तृतीय के बारे में हमने कल डिटेल से बताया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ जाकर डिटेल से जाकर देख सकते हैं। बताइए इसका फिलहाल आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, कालाशोक इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या है? सही है। ठीक है, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन है? कालाशोक है, जिससे शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, बाकी प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के समय में, शासनकाल में। ठीक है, और तृतीय हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ हुआ था ये चौथा वाला? कुंडलवन में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, दूसरा वैशाली में हुआ था, और पहला हुआ था राजगिरा में। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ भी है कि शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके पास शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ये याद रखना है। प्रथम कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा 383 में हुआ था। तीसरा हुआ था 251 ईसा पूर्व, और चौथा हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी के दौरान। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, कौन था? अवंती, वत्स्य, अस्मक या कंबोज? हम लोग जानते हैं कि कुल मिला के कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उसमें से बताना है कि कौन सा गोदावरी नदी के तट के किनारे स्थित था, और एकमात्र ऐसा था महाजनपद जो कि गोदावरी नदी तट के किनारे था। ठीक है, बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अस्मक। ठीक है, ये अस्मक देखेंगे कि गोदावरी नदी तट के तट पर स्थित एकमात्र महाजनपद था ये अस्मक। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। देख लीजिए यहाँ पे 16 महाजनपदों में अस्मक या असक जो कि दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थी। पोतन व पोटली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अस्मक एक राजतंत्रात्मक राज्य था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? बताना है भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड या मालवा? तो याद रखिएगा, भारत का मालवा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी देख सकते हैं मालवा महाजनपद वर्तमान ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह राज्य 2 भागों में विभक्त था। ठीक है, कौन कौन? एक था उत्तरी अवंती का राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महावग्ग जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रद्योत का शासन था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? बताना है प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर या जबलपुर? तो याद रखिएगा ये सीतापुर में स्थित है।
ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश से पड़ता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी डिटेल्स देख लीजिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो है ही, लेकिन कहाँ पे है ये भी याद रखना है कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख संघन वन के रूप में किया गया है। इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंग चंपा, कौशल, अहिछत्र, वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अंग चंपा से बिल्कुल सही मैच है। ठीक है, ये सही है। साथ ही साथ वत्स, कौशाम्बी, ये भी राजधानी से सही है। ठीक है, मत्स्य विराटनगर से संबंधित ये भी सही है, लेकिन कौशल जो है ये अहिछत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौशल महाजनपद उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ था, श्रावस्ती। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, है ना। इसकी हत्या कौन किया था, इसका पिता ही किया था, है ना। चलिए बताइए, इसका चिकित्सक कौन था, शिलभद्र, विजयसेन, जीवक या मनु। तो याद रखिएगा, जीवक इसका सही आंसर है। ठीक है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि मगध शासक बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक था, जो भगवान बुद्ध के भी निजी चिकित्सक थे। ठीक है, देखिए भगवान बुद्ध के भी ये निजी चिकित्सक थे। कौन, जीवक। वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीरा, वर्तमान राजगीर में रहते थे। जीवक को कभी कभी चिकित्सक राजा के रूप में भी वर्णित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक तरफ महाजन पद दिया गया है और एक तरफ सी राजधानी दी गई है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। मत्स्य है, एक तरफ गुरु है, सुरसेन है, अस्मक है। तो हम लोग जानते हैं कुल मिला के कितने महाजन पद हैं, 16 महाजन पद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है आपका मत्स्य, और मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। ठीक है, इस बार है कुरु। कुरु का राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और सुरसेन का था मथुरा, जबकि अस्मक का राजधानी था पोतन। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कर सकते हैं। ए का 3 है, देख लीजिए का 3 किसमें दिख रहा है, बी और सी में, और बी का 4 है, तो बी का 4 सिर्फ सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी 16 महाजन पद है, ये तो आपको पता ही होगा। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजन पद कौन कौन से, किन्हीं को याद है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। जैसे एक अंग था, मगध था, मल, काशी, कौशल। ठीक है, और एक आपका पंजाल था, वज्जी था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे मत्स्य तो है ही आपका यहाँ पे। ठीक है, कुरु, सुरसेन, अस्मक हो गया यहाँ पे। एक आपका चेती था। ठीक है, अवंती, गंधार, कंबोज। ठीक है, तो ये सभी देखेंगे कि 16 महाजन पदों में शामिल थे। इसमें एक दो छूट रहा होगा, आई थिंक मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो जो भी याद आ रहे थे बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 4 तो इसी दिया हुआ है, मत्स्य, कुरु, सुरसेन, अस्मक हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, इसमें भी देखें वत्स है एक आपका। ठीक है, अवंती है, गंधार है, और एक कंबोज है। और साथ ही साथ एक और भी याद रख सकते हैं, जैसे अंग है, मगध है, मल है, काशी है, कौशल था, पंचाल था, है ना। कुरु तो यहाँ पे है ही है, वज्जी का है आपका। ठीक है, तो ये सभी 16 महाजन पदों में शामिल है, और सबका राजधानी भी पता होना चाहिए। 16 महाजन पदों की राजधानी और महाजन पद जो है 16 है, उसकी राजधानी के साथ हम इसका भी जो भी होगा आपको हम टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे,
निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कोट के से सही उत्तर का चयन कीजिए। अर्थशास्त्र, दीर्घ निकाय, भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, माफ कीजिएगा, अंगुत्तर निकाय। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो आपका अंगुत्तर निकाय मिलता है ना, ये जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और एक है जैन ग्रंथ जो कि भगवती सूत्र है ना। भगवती सूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है। तो इसमें देखेंगे इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 2 और 4 में मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है, इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और 16 महाजनपदों का नाम बार बार हम कह रहे हैं, कुछ कुछ याद कर लीजिए, जैसे कि अंग है, मगध है, मल्ल है, काशी है, कौशल है ना, वज्जी है, कुरु है, ठीक है, और मत्स्य है, वत्स्य है। मत्स्य याद रखेंगे तो वत्स्य भी याद रखिएगा, ठीक है। सुरसेन है, ठीक है, चेती है, अस्मक है, और अस्मक हम लोग देख रहे थे अभी कि वो गोदावरी नदी के तट के किनारे स्थित है, ठीक है। अवंती है, गंधार है, गंधार का राजधानी देखेंगे तक्षशिला है आपका, ठीक है। तो इन सभी 16 महाजनपदों को याद आप रख सकते हैं, ठीक है। एक दो बार रट्टा मारिएगा, याद हो जाएगा, तो बड़ा इशू नहीं है उसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो है ही दिया हुआ, चाहे इसको स्क्रीनशॉट यहीं पे ले लीजिए आप, ठीक है, शायद हम टेलीग्राम पर ना दे पाएँ। तो देखिए 16 यहाँ दिया हुआ है, कौन कौन है? एक तो आपका काशी है, ठीक है, कौशल है, काशी कौशल, ठीक है, काशी कौशल याद रखिएगा, और काशी कौशल 2 याद रखिएगा, और यहाँ से याद रखिएगा मगध, मत्स्य, और एक याद रखिएगा यहाँ से वत्स्य, 3। काशी कौशल, मगध, मत्स्य, वत्स्य, 3 हो गया, 5 हो गया। एक यहाँ से मल, इसी में याद रख लीजिएगा, ठीक है, मगध मल मत्स्य वत्स्य, ठीक है। इसके बाद फिर आप याद कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं वज्जी याद रखिएगा, ठीक है, वज्जी, और आपका यहाँ पे कंबोज, ठीक है। बाकी और भी देखेंगे, अंग, कुरु अंग याद रख लीजिएगा, ठीक है, पंचाल है, अवंती है, सुरसेन है, ठीक है, अस्मक है, गंधार है, एक चेदी बच रहा है आपका, ठीक है। तो ये 16 महाजनपदों को आप याद रख सकते हैं। काशी कौशल, ठीक है, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंपोज, ठीक है। इन सभी का राजधानी भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मत्स्य का हम लोग देखे थे, वहाँ पे मत्स्य का राजधानी कहाँ था? विराटनगर, है ना। वत्स्य का तो लोग याद हो ही गया होगा, ठीक है। वत्स्य की राजधानी कहाँ पे है? वत्स्य की राजधानी है कौशाम्बी, ठीक है। और अस्मक का कहाँ पे है? पोतन या पोटली, ठीक है। और गंधार का कहाँ पे है? गंधार कहाँ चला गया? ये रहा आपका गंधार का है तक्षशिला, ठीक है। और सुरसेन का आप याद रखिएगा, सुरसेन का है आपका यहाँ पे मथुरा, ठीक है, सुरसेन का मथुरा है, ठीक है। और अंग के बारे में बात करें तो अंग का है चंपा, ठीक है। अब मगध का तो जानते ही होंगे आप लोग, मगध किधर गया? ये तो आपका इजी सा सवाल हो जाएगा यहाँ के आपके लिए, इसका है राजगीर, ठीक है। काशी का वाराणसी हो जाएगा, काशी का वाराणसी, ठीक है। और पंचाल का उत्तरी पंचाल याद रख सकते हैं, या तो फिर अहिच्छत्र याद रख सकते हैं, ठीक है। कुरु का याद रखिएगा, कुरु किधर गया? यहाँ पे है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। और बाकी मुझे याद नहीं आ रहा है, एक वज्जी का शायद आपका था, शायद मिथिला था शायद, है ना। तो देख लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। बाकी अवंती का ऐसे याद रख सकते हैं, अवंती का उत्तरी अवंती है, ठीक है। महिष्मती भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए कंपोज का शायद कश्मीर में हाटक या राजपुर कुछ करके है, कंपोज का शायद पिछला वीडियो हम लोग देखे थे, ठीक है, कंपोज का। चलिए अगला सवाल लेते हैं अब। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश क्या है? वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 6, 7, 8, 9 बताना। उत्तर प्रदेश में कितने 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो याद रखिएगा 8 स्थित हैं। कितने? 8। 8 देखेंगे कि 16 में से 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 का लिस्ट दिया होगा, ठीक है। देखिए पहला है मल्ल, ठीक है, और इसके बाद काशी कौशल, है ना, वत्स, है ना, वत्स का राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी, है ना। और पंचाल यहीं पे है, चेदी यहीं पर है, कुरु भी यहीं पर है, ठीक है। और सुरसेन भी यहीं पर है। सुरसेन का मैंने बताया था इसकी राजधानी मथुरा, ठीक है। तो याद रखिएगा। कौशल का कहाँ बताया था? याद कीजिए जरा, कौशल का क्या था?
कौशल का था श्रावस्ती, है ना, कि जो अयोध्या में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। बताना है कि निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है। पारसनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी। बताना है मतलब कि ये किस वंश से संबंधित है ना। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, चेटक लिच्छवी। ठीक है, ये सही उपयुक्त जोड़ी है यहाँ पे। बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। राजा चेटक लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह किससे हुआ था। नरेश, मगध नरेश थे जो बिम्बिसार, उनसे हुआ था। लिच्छवी गणराज्य वजिष्ठ संघ के प्रधान वंशों में से एक था। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।